ब्रेकल प्लेक्सस तंत्रिकाओं का नेटवर्क है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड से आपके कंधों, बाहों और हाथों को सिग्नल देता है। ब्रेकल प्लेक्सस इंजरी तब होती है जब ये तंत्रिकाएं खींच जाती हैं, दब जाती हैं या अधिक गंभीर मामलों में फट जाती हैं या स्पाइनल कॉर्ड से अलग हो जाती हैं। तो ये पेशेंट हमारे पास बनारस से हैं और इनको ब्रेकियल प्लेक्सिस की इंजरी थी जो कि कंप्रेशन के कारण थी, ना कि चोट लगने के कारण। काफ़ी टाइम से इनको दर्द था। बीइंग अ डॉक्टर बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, फिर इनको हमारे बारे में यूट्यूब चैनल द्वारा पता चला, जयपुर आए तो इनका बहुत जो एक्सपीरियंस है ढूंढने से, ऑपरेशन कराने से, दोबारा घर जाने से, इनका क्या एक्सपीरियंस है। ये इनके ब्रदर हैं, ये इनके हस्बैंड हैं और ये हमारी पेशेंट हैं। इनसे पूछते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी पहले, फिर इनसे पूछेंगे इनको कैसे दर्द स्टार्ट हुआ, मतलब इन्होंने हमें कैसे ढूंढा और आने से पहले तुम्हारे क्या क्या कन्फ्यूजन थे और फिर कैसे हमसे ऑपरेशन कराने में आप खुश हुए। थोड़ा सा हाँ, पहले आप अपनी प्रॉब्लम बता दो। बेसिकली मुझे यहाँ पे पेन था, पेन और हैवीनेस थी। ये पूरा एरिया हेडेक परमानेंट होता था, ये नेक रीजन यहाँ पे और पूरा राइट हैंड में पेन, इवन ग्रिप लॉस हो रही थी। मैं डेंटिस्ट हूँ, मैं कुछ इंस्ट्रूमेंट होल्ड नहीं कर पाती थी, एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाती थी, इवन मैं ऑर्नामेंट्स जैसे बैंगल हुआ, रिंग्स हुआ, कुछ भी इस हैंड में नहीं कैरी कर पाती थी। मुझे इतना सीवियर पेन था। मैं पूरे इंडिया में सबको दिखाई, मैं साउथ से लेकर के लखनऊ, बनारस, सब जगह कंसल्ट किया, बट मेरी डायग्नोसिस तक की सर कोई नहीं पहुंचा। मैं सर के पास आई, सर फर्स्ट थे जिन्होंने देखते ही मुझे सर से प्रॉब्लम नहीं डिस्कस करनी पड़ी। सर आपने खुद से बताया कि मुझे क्या क्या बेसिकली प्रॉब्लम है। इवन एसी की हवा भी मैं बेयर नहीं कर पाती थी, मुझे इतना पेन होता था। सर ये आप ही हो फर्स्ट जिसने पूरी डायग्नोसिस कराई। फिर हम लोग सर्जरी के लिए कंफ्यूज थे कि करे ना करे, क्या करे, प्लानिंग क्या करें। फिर मैं और मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर, स्पेशली इन दोनों ने बोला कि नहीं कराते। सर पे मुझे इन्होंने बोला, सर पे मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि जब उन्होंने डायग्नोसिस कर ली तो वो ट्रीटमेंट करा देंगे। फिर सर हमने प्लान किया और सर्जरी करा ली। आज मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ। ठीक है, ठीक है। आप बताओ सर कि जब आपने डिसाइड करा कि हम ऑपरेशन कराते हैं अपनी सिस्टर का, तो आपको कौन कौन सी तकलीफ़ों को अपने परिवार को समझाने में दिक्कत आ रही थी? क्योंकि इतनी दूर है और सबको दिखा लिया और सब लोग कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो आपको क्या क्या तकलीफ़ आ रही थी? क्योंकि बहुत सारे लोग भी आज यही सोच रहे हैं कि हाँ नहीं इतनी दूर कौन जाएगा। आज भी आपने देख ली ना इमरजेंसी, तो उनको ज़रा बता दो। सर मेन प्रॉब्लम ये थी कि सारे डॉक्टर्स बोलते थे इसका ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। मैं आपको 2 to 3 इयर्स पहले से फॉलो कर रहा था आपके यूट्यूब चैनल के थ्रू। फिर मैंने देखा कि कुछ रिलेट हो रहा है प्रॉब्लम, मैं चलता हूँ आपके पास। तो हम दोनों ने डिसाइड किया आपके पास चलेंगे। आपके सेंटर पे आया तो वहाँ पे मुझे ये पता चला, पहली बार ऐसा हो तो ऑल ओवर इंडिया मैंने डॉक्टर्स को दिखाया, सबको मैं अपनी प्रॉब्लम बताता था, मतलब ये अपनी प्रॉब्लम बताती थी। फर्स्ट टाइम आप थे जो आपने बताया कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी आपने बोला कि ऑपरेशन टफ है थोड़ा, लेकिन आपने पहली बार ही बता दिया ये प्रॉब्लम है। मुझे पहले ही उस पर ट्रस्ट हो गया। तो हम दोनों ने डिसाइड किया कि आपसे ही ऑपरेशन करवाना है, चाहे जो भी हो। और जिसको भी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है जो नहीं समझ में आ रहा, सर के सेंटर पे मस्ट विजिट। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, आप बस विजिट करो, उसके बाद सर प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। हॉस्पिटल में आपने कहाँ के पेशेंट देखे थे? हॉस्पिटल में सर ऑल ओवर इंडिया के पेशेंट हैं। साउथ से, इवन हमारे यूपी साइड से बहुत पेशेंट हैं, मतलब हर तरीके के पेशेंट हैं वहाँ पे, हर लैंग्वेज। अम्बाला के थे, साउथ के थे, गुजरात के पेशेंट आए थे। कई सारे बच्चों का हाथ उंगली नहीं उठ पा रहा था, उनका भी ट्रीटमेंट सक्सेसफुली सर ने किया है। हम लोग सेंटर पर देखे हैं। इनका ऑपरेशन कितनी देर में हो गया था और ऑपरेशन के बाद क्या क्या दर्द हो रहा था इनको? सर ऑपरेशन तो 4.5 आवर्स लग गए थे। और इनका जो पेन था, मतलब पहले जो पेन था वो तो मतलब 8-9 साल से मैं देख रहा था, बर्दाश्त नहीं होता था। हमने तो हिम्मत ही छोड़ दी थी। जब आपसे आया, आपने ऑपरेशन किया, उसके फर्स्ट टाइम जब भी इन्होंने आँख खोला और बोला कि कुछ ठीक लग रहा है, तो हिम्मत जाग गई। फिर लगा कि नहीं अब बेस्ट है। दवा दी थी इनको हमने घर के लिए? 5 डेज, बस 5 डेज की दवा दी थी। पहले कितना दवाई? पहले तो सर क्या बताऊँ, 4 to 5,000 रुपीज़ की तो इनकी मेडिसिन आती थी, वो भी 2 वीक्स के लिए बस। 2 वीक्स के लिए? इतनी सारी थी। इतना सस्ता ऑपरेशन क्यों करवाया तुमने फिर? हैं? वो बहुत सस्ता ऑपरेशन कर दिया फिर तो मैंने, 4-5,000 रुपीज़। तो आज तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, जो फीलिंग है, तो जो बहुत लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि ये कैसे मिरेकल हो सकता है, पंडित या भगवान तो हूँ नहीं, मैं नॉर्मल ही हूँ। तो उनको डॉक्टर को कैसे सोचना चाहिए, क्योंकि तुम खुद डॉक्टर हो
डॉक्टर का ऑपरेशन करना सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसके इतने क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि वो दिमाग में सब कुछ लेकर आती है अंदर से डायरी बना के। ठीक है, तो तुम उनको बता दो कि भाई नॉर्मल आदमी की तरह ऑपरेशन कराना चाहिए, ज़्यादा डरना नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ बिल्कुल डरना नहीं चाहिए। स्ट्रेस फ्री रिलैक्स होके आप जाओ। सर के अंडर हो तो आपको कोई स्ट्रेस लेना ही नहीं है। मैं खुद भी बहुत रिलैक्स थी। मैंने माइंड सेट किया था नहीं अब मैं जा रही हूँ, मैं इतना जो पेन इतना बेयर कर रही थी, मुझे पता था अब मैं इससे फ्री होने वाली हूँ। भाई जी ले जिंदगी वाली। ठीक है। और सर आप बेसिकली आप बहुत फ्रेंडली हो। डॉक्टर का तो आपको कहीं नहीं लगता, ऐसा लगता है आप फ्रेंड्स की तरह बात करते हो, एकदम बहुत अच्छा। और हाँ, आपकी चार्ज ही बहुत बहुत इकोनॉमिक है, मतलब एक इट्स काइंड ऑफ सोशल वर्क। और हम तीनों अपनी तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, हमने यहाँ से निकाल लिया, आपने हमें निकाल लिया। थैंक यू सर। तो इनके द्वारा मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया ट्रीटमेंट जो है ना वो एक्सपर्ट के द्वारा ले लो। उसके बाद चाहे आप ठीक हो नहीं हो, वो डॉक्टर को ब्लेम बिल्कुल मत करो, अपनी किस्मत को भी ब्लेम मत करो। जो है जो जिस टाइम पे ठीक होना है उसी टाइम में ठीक होगा। कब कौन कहाँ टपक जाए कुछ नहीं पता। आपको अपने एफर्ट्स करने हैं अपनी तरफ के लिए, अपनी प्रॉब्लम के लिए ढूंढना। जैसे इन्होंने एफर्ट कर रहे थे 8 साल से, जितने भी सालों से कर रहे थे एफर्ट्स, अगर वो एफर्ट्स कंटिन्यूसली नहीं करते तो शायद मेरे तक नहीं पहुंचते। ये जो चैनल इसलिए नहीं बनाया गया कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है या तुम्हें मेरी ज़रूरत है, ये इसलिए बनाया गया कि भाई जिसको भी ज़रूरत है जहाँ भी जाके पूछ पाछ के अपना ट्रीटमेंट करा लो। इसको जज मत करो कि ये इसमें डॉक्टर के पास टाइम नहीं है। डॉक्टर अच्छा हाँ, मैंने आपका फ़ोन उठाया था नहीं उठाया था कि ये मैं बहुत लोगों का फ़ोन नहीं उठा पाता। उठाए थे सर, उठाए थे। और तो एक बार थोड़ा अप्रोच करना पड़ा था एक्चुअली सर, बिजी थे थोड़ा। अरे सर एक बार ओटी में केस कर रहे तब भी बोले कि लाओ हम बेकियर पैसेज का केस कर रहे, बोले तो पेशेंट को दिखाए तुम्हें। अच्छा हाँ, तो हाँ।